देखो सब लोगों को पता होगा नेटवर्क में जब आप लोग काम कर रहे होते हो तो नेटवर्क में हमारे पास एक कंपनी में क्या होते हैं, हमारे कंप्यूटर में कंप्यूटर्स होते हैं। अगर मैं बात करूं हमारे नेटवर्क में क्या होते हैं, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, सर्वर्स, राउटर, स्विचेस, फायरवॉल, ठीक है, वायरलेस, फिर बोल दीजिए एक्सेस पॉइंट, एंड हमारे पास WLC, इट्स अ वायरलेस लैन कंट्रोलर, वायरलेस लैन कंट्रोलर। तो ये हमारे और भी चीजें होती है, लाइक हमारे पास लैन केबल, ठीक है, NIC कार्ड। तो एक्चुअल में ये सारी क्या चीजें हैं, ये सारे आपके कंपोनेंट्स होते हैं। दीज आर नेटवर्क कंपोनेंट्स, ठीक है, दीज आर नेटवर्क कंपोनेंट्स। थोड़े से इधर उधर हो सकते हैं, स्पेलिंग इधर उधर हो सकते हैं, तो इंग्लिश में ध्यान मत देना, ठीक है। सो ये हमारे क्या है, नेटवर्क में ये डिवाइसेस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सब लोगों को कंप्यूटर पता है, लैपटॉप पता है, सर्वर भी सब लोगों को पता होगा, ठीक है। राउटर भी सब लोग सुनते ही हैं, बट ये राउटर वो राउटर नहीं है जो हम लोग घर में यूज करते हैं, वाईफाई राउटर, नो, इट्स अ सिस्को डिवाइस, ठीक है। देखेंगे अभी स्विचेस क्या होता है वो भी बात करेंगे। फायरवॉल सब लोगों ने सुना होगा, फायरवॉल, फायरवॉल ये भी हमारा एक डिवाइस है। एक्सेस पॉइंट ये हमारा एक्चुअल में वायरलेस डिवाइस होता है, जो कि नेटवर्क में हमारे जो वायरलेस डिवाइसेस होती हैं जैसे लैपटॉप, टैबलेट्स, इनको हमें अगर एक्सेस करवाना है एज अ नेटवर्क पे कनेक्ट करना थ्रू वायरलेस, तो हम लोग नेटवर्क में एक्सेस पॉइंट लगाते हैं, ठीक है। देखेंगे क्या चीज हो, सभी चीजों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। WLC हमारा वायरलेस लैन कंट्रोलर होता है, जो कि हमें मल्टीपल एक्सेस पॉइंट को कनेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं आपके नेटवर्क में जो डिवाइस होता है जैसे राउटर। राउटर बेसिकली है क्या चीज, देखो अगर मैं आपको यहां पे लेके जाऊं और यहां पे डालू सिस्को राउटर, तो सिस्को राउटर की अगर मैं बात करूं, मैं इमेज पे क्लिक करूं, तो ये हमारे सिस्को के राउटर्स हैं। दीज आर सिस्को राउटर। ये देख रहे हो, ये सिस्को का राउटर है, इसको ओपन इन द लिंक टैप कर लेते हैं। सो ये देखो आपका ये सिस्को का राउटर है, एक सेकंड देना। सो दिस इज द सिस्को डिवाइस, ये आप देख सकते हो सिस्को का राउटर है, ये इसका बैक पैनल है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूं आपको कि यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये सिस्को का राउटर है, और सिस्को के राउटर में सबसे पहले ये जो देख रहे हो ये साइड, ये आपका पावर अडेप्टर है, ठीक है, जहाँ पे आप इसको क्या करेंगे, पावर देंगे। थोड़ा सा अगर गौर फरमाए तो यहाँ पे सिस्को का एक मॉडल नंबर लिखा है, सिस्को 1921, ये सिस्को का मॉडल नंबर है इस सीरीज का, 90 मतलब ये जो सिस्को का जो राउटर है इसका मॉडल नंबर है, ठीक है। धीरे धीरे हम लोग चीजों को ऑब्जर्व करेंगे। यहाँ पे सिस्को का ब्रांडिंग लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास 4 पोर्ट्स देख पा रहे होगे आप, ठीक है। यहाँ पे ये जो पोर्ट है, ये वाला पोर्ट, इसको हम लोग बोलते हैं कंसोल पोर्ट, यहाँ पे लिखा होगा कंसोल पोर्ट। ये कंसोल पोर्ट का यूज कब करते हैं, जब हमें अपने लैपटॉप से इसको कनेक्ट करके जब हमें इसको फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगर करना होता है। राउटर को सबसे पहले अपने क्या किया, अनबॉक्स किया, आपको ये नया बॉक्स है, दिस इज अ न्यू बॉक्स। तो मुझे क्या करना है, इसको कॉन्फ़िगर करना है। तो जब मैं इनिशियल कॉन्फ़िगर करूंगा तो मैं क्या करूंगा, अपने लैपटॉप से एक केबल से कनेक्ट करूंगा और उस केबल को कनेक्ट करूंगा राउटर के कंसोल पोर्ट पे। और ये जो केबल होती है, इस केबल को हम लोग बोलते हैं कंसोल केबल, कंसोल केबल। देखो ये इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन, जब आप राउटर को फर्स्ट टाइम ओपन करते हो, मैं किसी भी डिवाइस की बात करूं, चाहे आप राउटर ले लीजिए, चाहे आप स्विचेस ले लीजिए, सिस्को की बात कर रहे हैं हम लोग, सारा चीजें, फायरवॉल की बात कर लीजिए, कोई भी वायरलेस डिवाइस है उसको कॉन्फ़िगर करना, कुछ भी कॉन्फ़िगर करना है उसके लिए मैं डिवाइस को किस पे कॉन्फ़िगर करूंगा, कंसोल। अब देखो जो डिवाइस होता है, जो डिवाइस है उसमें आपको 2 पोर्ट मिलेंगे, ठीक है। एक मिलेगा आपको कंसोल पोर्ट, ठीक है, दिस इज द कंसोल पोर्ट, और एक होता है हमारे पास मैनेजमेंट पोर्ट, एक होता है हमारे पास मैनेजमेंट पोर्ट। मैनेजमेंट पोर्ट क्या पोर्ट होता है, जब मैं किसी डिवाइस को, अभी देखो जो अगर मैं इसकी बात करूं, इस मॉडल की, इस मॉडल में कोई भी मैनेजमेंट पोर्ट नहीं है, राइट। तो अगर मुझे किसी डिवाइस को ग्राफिकली मैनेज करना है थ्रू GUI, मतलब मुझे ब्राउजर पे एक्सेस करके उसका ग्राफिकल एक्सेस लेना है और उसको कॉन्फ़िगर करना है, तो मैं
मैनेजमेंट पोर्ट से एक्सेस करूंगा, मतलब मैनेजमेंट पोर्ट पे मैं एक आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करूंगा, मतलब मैनेजमेंट के थ्रू अगर एक्सेस करना है तो मुझे एक आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। आईपी एड्रेस अभी समझ में नहीं आ रहा होगा किसी को कि क्या होता है, तो वो भी हम लोग आगे पढ़ेंगे आईपी एड्रेस के बारे में। बस आपको मैं एक ओवरऑल दे रहा हूँ कि हम लोग क्या सीखने वाले हैं इस सीसीएनए के सिलेबस में, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं जब मैं आपको सिस्को का ये जो पैकेट ट्रेसर में लेके जाऊंगा तो वहां पे ये चीज आपको दिखाऊंगा करके, ठीक है। तो मैनेजमेंट पोर्ट को हम लोग कॉन्फ़िगर करते हैं जब मुझे किसी डिवाइस को कैसे मैनेज करना है, ग्राफिकली मैनेज करना है। लेकिन अगर मुझे किसी डिवाइस को फिजिकली एक्सेस करके उसको सीएलआई से मैनेज करना है, कमांड के थ्रू मैनेज करना है, तो मैं कंसोल पोर्ट यूज करूंगा। तो कंसोल पोर्ट यूज होता है टू सीएलआई के थ्रू मैनेज करना, कमांड के थ्रू डिवाइस को मैनेज करना। और जो मैनेजमेंट पोर्ट होता है, मैनेजमेंट में यहाँ पे एमजीएमटी लिख लेता हूँ, एमजीएमटी मैनेजमेंट, मैनेजमेंट पोर्ट की जो बात होती है उसको हम लोग ग्राफिकली यानी ब्राउजर के थ्रू या फिर कह लीजिए ग्राफिकली उसको हम लोग एक्सेस करके कंफर्म कॉन्फ़िगर करते हैं। तो दीज आर द टू मेथड टू कॉन्फ़िगर योर डिवाइस। देखेंगे सारी चीजें हम लोग, मैं आप लोगों को ग्राफिकली भी एक्सेस करके दिखाऊंगा और राउटर को हम लोग सीएलआई के थ्रू भी मैनेज करेंगे, लेकिन ओवरऑल हम लोग जो राउटर एंड स्विचेस को मैनेज करते हैं थ्रू अ सीएलआई। नाउ सबसे पहले हम कुछ चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। नाउ सी, सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज राउटर। राउटर एक्चुअल में है क्या? सो राउटर बेसिकली, राउटर इज अ लेयर 3 डिवाइस। अब कुछ चीजें ऐसी होंगी जो सिर्फ आपको अभी ऑब्जर्व करनी है, अभी उस पर बिल्कुल फोकस नहीं करना है। अरे ये क्या चीज बता दिया, ये तो मेरे को समझ में नहीं आया, डोंट वरी, जब मैं उस टॉपिक के ऊपर आऊंगा तो वो चीजें, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, राउटर है क्या मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। तो जैसे मैंने बोला कि राउटर एक लेयर 3 डिवाइस है, यहाँ पे मैंने एक टर्म यूज किया है लेयर 3। लेयर 3 का मतलब क्या है कि जो ये डिवाइस है ये आपका लेयर 3 के ऊपर ऑपरेट करता है। अब लेयर 3 को समझने के लिए मुझे एक टॉपिक आप लोगों से डिस्कस करना पड़ेगा जो कि हम लोग कल डिस्कस करेंगे, दैट इज अ ओएसआई मॉडल। सब लोगों ने इसके बारे में सुना होगा। तो एक ओएसआई मॉडल होता है, एक टीसीपी आईपी मॉडल होता है। दीज आर टू मॉडल, इसको हम लोग बोलते हैं नेटवर्किंग मॉडल्स, इसको हम लोग बोलते हैं नेटवर्क मॉडल, ठीक है। तो ओएसआई मॉडल एंड टीसीपी आईपी मॉडल, ये दोनों मॉडल आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हम लोग कल स्टार्ट करेंगे, ओएसआई मॉडल क्या होता है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगर आपने ओएसआई मॉडल और टीसीपी आईपी मॉडल आपने समझ लिया तो मैं गारंटी बता सकता हूं कि नेटवर्क का आधा ही चीज आपको समझ में आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि नेटवर्क का जो फ्लो है वो पूरा का पूरा इसी पे डिपेंडेंट है। तो ओएसआई मॉडल स्ट्रांग होने से आप क्या समझ जाएंगे, आप नेटवर्क में ये जो दो डिवाइसेस है, लाइक आपका एक कंप्यूटर है और ये कंप्यूटर है, उनको कनेक्ट करना है, तो मुझे ऑब्वियसली मैं तो डायरेक्टली भी कनेक्ट कर सकता है केबल से दूसरे केबल, लेकिन कंपनी के अंदर कभी भी दो कंप्यूटर को अगर आपस में कनेक्ट करना हो तो हम उसके बीच में क्या लगाते हैं, एक डिवाइस लगाते हैं जिसको बोलते हैं स्विच, और उससे केबल निकाल के ऐसे कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये अब इस सिस्टम पे पास कोई डेटा है, उस डेटा को मुझे यहां से यहां भेजना है, तो नेटवर्क में डेटा तो मिल गया। एग्जांपल, अभी देखो एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ चीज। मैं यहाँ पे गया ब्राउजर पे और मैंने ब्राउजर पे जाके मैंने यहाँ पे टाइप किया www.microsoft.com। क्या हुआ, आपके सामने एक वेबसाइट खुल के आ गया, लेकिन बैकएंड में क्या हुआ होगा, मेरे सिस्टम से एक रिक्वेस्ट गया सर्वर के पास, ये जो आपका सर्वर है, जो माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर है, वहां से मेरे पास रिप्लाई आया, और पीछे मतलब ये जो मेरे सिस्टम पे जो मेरा जो डेटा, ये जो माइक्रोसॉफ्ट का वेबसाइट खुल के आया है, एक्चुअल में बैकएंड में ये चीजें कैसे काम करी, कैसे हुआ, इसी चीज को समझने के लिए, देखो यहाँ पे तो बहुत क्विकली हो गया ना, लेकिन इसी चीज को समझाऊंगा मैं आपको जब मैं क्या पढ़ाऊंगा आप लोगों को, ओएसआई मॉडल, सॉरी व्हेन वी विल डिस्कस अबाउट द ओएसआई मॉडल, टीसीपी/आईपी मॉडल। तो यहाँ पे आपको पूरा क्या है, आप यहाँ पे क्या समझ जाएंगे, आप यहाँ पे पूरा नेटवर्क का फ्लो समझ जाएंगे कि नेटवर्क में कैसे डिवाइसेस से, सिस्टम से डेटा जनरेट होता है, और कैसे एक रिक्वेस्ट एक सर्वर पे जाता है, और कैसे उस सर्वर के पास से मुझे डेटा आता है। अभी तक तो आप लोगों को बस इतना ही पता कि पिंग किया, आया, रिप्लाई आ गया, वेबसाइट एक्सेस किया, हो गया, लेकिन बैकएंड में चीजें कैसे काम कर रही हैं, ये सारी चीजें हम इस सीसीएनए में सीखेंगे, ठीक है।
तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि राउटर क्या है। राउटर एक आपका लेयर 3 डिवाइस, और मैंने आपको राउटर दिखा दिया। राउटर कैसा दिखता है, राउटर आपका ऐसा दिखता है, ठीक है। यही डिवाइस के बारे में बात कर रहा हूं। अब राउटर बेसिकली काम क्या करता है, राउटर का काम है, राउटर वी यूज राउटर टू कनेक्ट मल्टीपल नेटवर्क्स टुगेदर। नेटवर्क का, राउटर का काम क्या होता है, राउटर का काम क्या होता है, राउटर का काम होता है मल्टीपल नेटवर्क के बीच में कम्युनिकेशन कराना। जैसे एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। मान के चलो कि आपके पास एक ऑफिस है, ठीक है, दिस इज योर ऑफिस, और ऑफिस 1, और एग्जांपल मेरे पास एक और ऑफिस है, ऑफिस 2, ठीक है। आपके इस ऑफिसेस में क्या है, कुछ कंप्यूटर्स हैं, लाइक इन योर ऑफिस 1 वी हैव मल्टीपल कंप्यूटर्स इन माय ऑफिस 1। ये मैंने कंप्यूटर लगा दिया, ठीक है। ऑफिस 2 में भी, ओके मैंने यहाँ पे ऑफिस 2 लिखना भूल गया, सो मान के चलो मेरा ऑफिस 2 है, यहाँ पे यहाँ भी मेरे पास कुछ कंप्यूटर्स हैं, ठीक है, बहुत सारे कंप्यूटर्स यहाँ पे कनेक्ट है। तो देखो, अगर मैं बात करूं ऑफिस 1 में, ठीक है, तो ऑफिस 1 में क्या होगा, आपके पास एक बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं, तो इन कंप्यूटर्स को अगर मुझे आपस में कनेक्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, नेटवर्क में क्या करना पड़ेगा, एक स्विच लेना पड़ेगा। स्विच आपका एक क्या है, आपका एक ऐसा डिवाइस है जो कि नेटवर्क में मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट करता है, ठीक है। अगर आपकी कंपनी में 100 कंप्यूटर्स हैं, उनको आपस में कनेक्ट करना है तो कैसे कनेक्ट करोगे, आपको एक और डिवाइस चाहिए होगा जिसको हम लोग बोलते हैं स्विच। तो इस स्विच से क्या होंगे, सारे कंप्यूटर्स आपके कनेक्ट होंगे, दिस ऑल आर कनेक्ट विद दिस स्विच। और यहां भी आपके पास एक स्विच होगा, मैं यहाँ पे कलर डिफरेंट ले लेता हूं, लाइक ये मेरा एक स्विच है, यहां भी मेरे पास क्या है, एक स्विच है, ठीक है। और इस स्विच से क्या है, आपके सारे डिवाइसेस कनेक्ट है, ठीक है। तो ये जो कंप्यूटर्स हैं ये तो आपस में कम्युनिकेट करेंगे एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के साथ। और ऑफिस 1 में भी जो कंप्यूटर्स है ये आपस में कम्युनिकेट करेंगे। लेकिन अगर ऑफिस 1 का कंप्यूटर ऑफिस 2 के कंप्यूटर से बात करना चाहता है, सपोज मेरे पास यहाँ पे एक कंप्यूटर के पास एक डेटा है जो कि इस कंप्यूटर के साथ शेयर करना चाहता है, तो बाय डिफॉल्ट ये नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे नेटवर्क में क्या नहीं है, मेरे इस नेटवर्क में एक चीज मिसिंग है, दैट इज अ राउटर। तो मैं चाहता हूं कि ये दोनों ऑफिसेज आपस में बात कर पाए, तो इस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, इन बिटवीन ऑफिस 1 एंड ऑफिस 2 आई विल कनेक्ट अ डिवाइस कॉल्ड अ राउटर। अब बोलोगे सर राउटर गोल कैसे बना दिया आपने, एक्चुअल में राउटर को हम लोग सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। मैंने जैसे बताया कि मैं आप लोगों को एक बुक प्रोवाइड करूंगा, ठीक है, उस बुक के अंदर आपको कुछ आइकॉन्स के बारे में रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में भी आपके पास आएगा। आपके पास एग्जाम में मान के चलो एक आइकन दे दिया गया और उसके 4 ऑप्शन दे दिए गए, आपको ये आइकन को पहचाना और सही आंसर पे टिक मारना है, तो वो आइकन भी आपको समझ में आना चाहिए। तो व्हाट आई एम सेइंग कि मैं आप लोगों को एक ऑफिशियल सिस्को का ऑफिशियल बुक प्रोवाइड करूंगा, उसमें आपके पूरे एग्जाम के सारे टॉपिक्स हैं, जो अगर आपने उसको पढ़ लिया, मैं गारंटी ले सकता हूँ इस चीज की, आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। और ये एग्जाम वो एग्जाम नहीं है कि 100 में से 33 वाला पास, ये वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पे 85% मार्क्स चाहिए होते हैं, तभी आपका सिस्को का एग्जाम क्लियर होता है। मींस 85% मार्क्स इज मैंडेटरी, वो 33% वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे ही काम नहीं करता है। तो क्योंकि अब 85% अगर आप मान के चलो कि अगर आपका सिस्को कहता है कि आप 85% आएंगे तभी आप पास हो पाओगे, तो इसका मतलब एग्जाम इजी आता है, तभी तो उसका रेशो ज्यादा है ना। लेकिन इजी किसके लिए है, जो डे 1 से अपने आप के ऊपर काम करना शुरू करेंगे, यानी आज से अगर आपने अपने ऊपर काम करना, जितना मैंने पढ़ाया उसको रिवीजन किया और अगले दिन फिर आप तैयारी पे आए। आज आपने क्लास लिया, खत्म, घर पे चले गए, अपने दफ्तर चले गए, अगले दिन आए, चाय पिया, टीवी देखा, थोड़ा रील देखा, 10:30 बज गए, क्लास ज्वाइन कर लिया, फिर अगले दिन से वही कहानी। एग्जाम उसके लिए बहुत ही टफ हो जाएगा और बोलेंगे कि सीसीएन एग्जाम बहुत टफ आता है, क्योंकि जिन लोगों ने एग्जाम क्लियर किया है उन लोगों ने मुझे यही मतलब फीडबैक दिया है, सर जो आपने पढ़ाया था उसी में से एग्जाम आया है और एग्जाम क्लियर हो गया। क्योंकि एग्जाम बहुत इजी आता है, लेकिन डे 1 से आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, ये एक दिन की जर्नी नहीं है। और आफ्टर कंप्लीट योर सीसीएनए कोर्स
यू हैव टू वर्क ऑन 1 मंथ। 1 मंथ आपको अपने आप को एग्जाम के ऊपर झोंक देना है, अगर आप लोग सीसीएनए का एग्जाम देना चाहते हो तब, और अगर नहीं देना चाहते हो तो भी करना पड़ेगा। इट्स योर चॉइस, और कोई चॉइस ही नहीं है। तो 1 महीना आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा, देन आप एग्जाम क्लियर करोगे। तो इसलिए मैं आपको ऑफिशियल बुक प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सिस्को के राउटर को, यहाँ पे क्या है मेरा, दिस इज द राउटर, दिस इज द राउटर। तो इस राउटर को मैं क्या करूंगा, इसको कनेक्ट कर दूंगा। आई विल कनेक्ट विद दिस टू ऑफिस विद द राउटर। जब भी मैं इस राउटर को कनेक्ट कर दूंगा तब ये क्या कर पाएंगे, आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे। हाउ दे कम्युनिकेट, क्या कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा, उसके लिए मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा राउटिंग। मैं राउटिंग पढ़ाऊंगा, तब आप लोगों को समझ में आएगा कि कैसे राउटर दो डिफरेंट नेटवर्क के बीच में, देखो एक्चुअल में क्या होता है, दिस आर द नेटवर्क। ये ऑफिस 1 में क्या है, मान के चलो ये मेरा एक सेपरेट नेटवर्क है, और ये मेरा ऑफिस 2 का एक सेपरेट नेटवर्क है। ये दो डिफरेंट नेटवर्क है, नेटवर्क 1 एंड नेटवर्क 2। तो मुझे अगर आपस में इनको कम्युनिकेशन कराना, बाय डिफॉल्ट कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे, तो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, राउटर लगाना पड़ेगा। लेकिन राउटर लगा देने से काम नहीं चलेगा, मुझे उसके ऊपर क्या एनेबल करना पड़ेगा, क्या कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, राउटिंग। तो ये सीखेंगे हम लोग, ठीक है। सो राउटर क्या है, राउटर इज अ डिवाइस दैट कनेक्ट मल्टीपल नेटवर्क टुगेदर, ठीक है। एंड राउटर, ये कुछ की पॉइंट्स है, याद रखना। राउटर इज फॉरवर्ड द पैकेट, router forward the packet from packet based on IP एड्रेस। यानी जो आपका राउटर है वो क्या करता है, IP एड्रेस के बेसिस पे पैकेट्स को क्या करता है, फॉरवर्ड करता है, ठीक है। यानी मान के चलो कि ये एक राउटर है, ठीक है। इसके दो इंटरफेसेस हैं, एक इंटरफेस ये रहा, एक ऑफिस से कनेक्टेड है, दूसरा इंटरफेस है, ठीक है। और ये राउटर के पास का मान के चलो एक पैकेट आया, यहाँ पे इसके पास इसके पास क्या आया, एक पैकेट आया। जैसे राउटर के पास एक पैकेट आएगा, जिस इंटरफेस पे इसके पास पैकेट आ रहा है उस इंटरफेस को हम लोग बोलते हैं, नहीं, जब पैकेट्स इसके पास आएगा एज अ इनकमिंग डायरेक्शन, दैट इंटरफेस इज नॉन नॉइज। देखो अब ये जो आपका जो ये पोर्ट है, बेसिकली ये जो आपका राउटर देख रहे हो, तो राउटर का ये क्या है, ये एक पोर्ट है। पोर्ट का मतलब जो अभी मैंने आपको पिक्चर दिखाया था, ये मैं इसकी बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पोर्ट। इस पोर्ट के बारे में बात कर रहा हूं मैं, इसके बारे में बात कतई नहीं कर रहा हूं। ये अलग इंटरफेस है, दिखने में सेम लग रहा है, बट इसका काम अलग है, इसका काम अलग है, ठीक है। ये अलग इंटरफेस है, इसको हम लोग बोलते हैं डेटा इंटरफेस। ये हमारे डेटा इंटरफेस होते हैं। ये सारी चीजें हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे डे 1। अभी आप लोग हो तो इतना परेशान होने की जरूरत नहीं, सिर्फ चीजों को समझना है अभी आपको, क्योंकि जब हम इस राउटर पे पहुंचेंगे 1 हफ्ते के बाद, जब हम बेसिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे कि राउटर को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, तो मैं बिल्कुल स्क्रैच लेवल से लेके जाऊंगा कि कैसे राउटर को इनिशियल लेवल पे कॉन्फ़िगर करोगे, ठीक है। हालांकि आपके पास रियल राउटर तो होगा नहीं, लेकिन मैं गारंटी लेता हूं कि जिस तरीके से मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, अगर आपके सामने एक रियल राउटर होगा तो आप आराम से उसको कॉन्फ़िगर कर लोगे। एंड आई विल शेयर सम वीडियो विद यू, जहां पे आपको राउटर कैसे लगाया जा रहा है, डीप माउंटेशन किया जा रहा है, कुछ यूट्यूब में वीडियोस में आप लोगों को दूंगा। तो इसी गूगल चैट पे, सॉरी इसी चैट पे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, उसको सेव कर लेना, ताकि आप लोग उसको थोड़ा सा देख के आप लोग थोड़ा सा जान पाओ। क्योंकि ये सारा प्रैक्टिकल हम लोग कैसे कर रहे हैं, वर्चुअली कर रहे हैं ना, तो फिजिकल को आप जब आप रियल प्रोडक्शन में चले जाओगे तो कैसे काम करोगे, राइट। तो उस चीज के लिए भी मैं आप लोगों को प्रिपेयर करूंगा, ठीक है। चलिए, सो राउटर पे वापस आ जाते हैं। तो राउटर क्या है, तो जैसे राउटर के इस पैकेट इसको एक पैकेट रिसीव हुआ, तो जब पैकेट रिसीव होगा तो इस पैकेट के अंदर क्या होगा, इस पैकेट के अंदर होगा एक आईपी एड्रेस। इस पैकेट के अंदर क्या होगा, एक आईपी एड्रेस। तो क्या करेगा राउटर, ये राउटर इस आईपी एड्रेस को देखेगा, इस आईपी एड्रेस के अंदर एक इंफॉर्मेशन देखेगा, और उस इंफॉर्मेशन को देखने के बाद राउटर क्या करेगा, इस पैकेट को आगे फॉरवर्ड कर देगा। लेकिन राउटर पैकेट्स को फॉरवर्ड करने से पहले, सपोज राउटर के पास एक पैकेट आया, तो पैकेट को आने के बाद राउटर क्या करेगा, सबसे पहले क्या चेक करेगा, आईपी एड्रेस, कि पैकेट कहां पे जाना चाहता है। देखो एग्जांपल, मान के चलो कि आप ये हो, ठीक है, और आपके पास एक लेटर है, और इस लेटर को आपको क्या करना है, आपके फ्रेंड को पोस्ट करना है। तो मुझे आप लोग बताइए, मैं आप लोग को अनम्यूट कर रहा हूं, कि अगर आप एक किसी फ्रेंड को लेटर पोस्ट कर रहे हो, तो मुझे ये बताओ कि आपको क्या चाहिए होता है कि पैकेट चला जाए। प्लीज आप इसके अपने बारे में थोड़ा सा बताइए इसके बारे में,
कि मुझे इस लेटर को पोस्ट करना है, तो मुझे क्या चाहिए? उसका एड्रेस बेसिकली। एड्रेस। ओके, बिल्कुल बिल्कुल। एक चाहिए होता है मुझे टू एड्रेस और एक होता है मुझे फ्रॉम एड्रेस। सुन लो, यस। अच्छा मुझे बताइए कि टू एड्रेस का मतलब क्या है? कि जब भी पोस्टमैन, सपोज ये पोस्टमैन है, जब इस लेटर को रिसीव करेगा तो इसका काम क्या है? इस टू एड्रेस को देख के ये पैकेट को आगे लेके जाएगा, हाँ या ना? ऐसे होता है, पोस्टमैन ऐसे काम करता है। और जी। मान के चलो कि पोस्टमैन को, एग्जांपल ऐसा भी तो होता होगा ना, पोस्टमैन को जब वो लेटर भेजने गया तो उसको एड्रेस ना मिला, ऐसा भी तो होता है ना, हाँ या ना? तो जब यस। वो एड्रेस जब उसको नहीं मिलेगा तो वो क्या करेगा? उस फ्रॉम एड्रेस को देख के लेटर वापस उसके पास पहुंचा देगा, हाँ या ना? ऐसे ही होगा ना? और उसके बाद मेंशन कर देगा भाई ये एड्रेस मिला नहीं, ऐसे ही होता है ना? तो ध्यान रखना, यस। नेटवर्क में चीजों को समझने के लिए जब अपने रियल लाइफ से उसको जोड़ दोगे, नेटवर्क समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो राउटर इज काइंड ऑफ पोस्टमैन, जो क्या करता है? पैकेट्स को रिसीव करता है। सपोज मान के चलो कि यहाँ पे, अभी आप लोग फिर से म्यूट कर लीजिए अपने आप को प्लीज, और आप देखिए कि इसको मैं थोड़ा सा और समझाता हूँ ढंग से। कि अगर मान के चले कि इस साइड मेरा कंप्यूटर है और दूसरे साइड एक और कंप्यूटर है, तो मेरे को इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर को डेटा भेजना है। तो ये मेरा कंप्यूटर नंबर 1 है, ये कंप्यूटर नंबर 2 है। मुझे कंप्यूटर 1 से कंप्यूटर 2 को पैकेट भेजना है, तो मुझे कंप्यूटर 2 का क्या चाहिए होगा? एड्रेस चाहिए होगा। तो जब मैं यहाँ से डेटा जनरेट करूंगा तो यहाँ पे दो इंफॉर्मेशन होगी, एक होगी मेरे पास फ्रॉम एड्रेस और एक होगा मेरा टू एड्रेस। फ्रॉम एड्रेस के अंदर PC1 भेज रहा है तो PC1 का एड्रेस होगा, एग्जांपल मैं ऐसे लिख लेता हूँ अभी जब रियल लाइफ में जैसे हम करते हैं। और टू के अंदर क्या होगा? PC2 का एड्रेस होगा। और ये पैकेट चला जाएगा, ये भेज देगा राउटर के पास। तो राउटर क्या है? एक काइंड ऑफ अ पोस्टमैन, जिसका काम क्या है? पैकेट के अंदर से टू एड्रेस को पढ़ना और पैकेट को आगे भेज देना। लेकिन अब पैकेट को भेजा, मान के चलो एग्जांपल मान के चलते, पोस्टमैन को पोस्टमैन लेके चला गया उस पैकेट को, बट ये एड्रेस मिला नहीं। जब उसको एड्रेस मिला नहीं तो पोस्टमैन क्या करेगा? इस लेटर को वापस से इस एड्रेस पे यानी PC1 को वापस भेज देगा। लेकिन अगर एड्रेस ठीक रहा तो पैकेट क्या पहुंच जाएगा? PC2 के पास पहुंच जाएगा। तो राउटर इज जस्ट लाइक अ पोस्टमैन टू फॉरवर्ड द पैकेट फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। यही तो होता है। अब देखो, एक नेटवर्क में होता है स्विच। अब हम बात करें स्विच की। राउटर स्विच कैसे काम करता है उसको अभी आप समझ जाओगे। स्विच कैसा दिखता है वो भी दिखा देता हूं। सिस्को का स्विच लिखो यहाँ पे, सिस्को स्विच, और यहाँ पे मैं इमेज पे क्लिक करूं तो ये हमारे सिस्को के स्विचेस हैं। ये देखो, अब देख लो दोनों एक जैसे दिखते होंगे, लेकिन स्विचेस में क्या होता है? स्विचेस के अंदर आपके जो ये पोर्ट्स होते हैं ज्यादा होते हैं। कैन यू सी? ये कितने पोर्ट का स्विच है? आई थिंक अगर मैं काउंट करूं 1 2 3 4 5, सॉरी कलर ले लेते हैं ऐसे, 1 2 3 4 5 6 और 6 12, ये 12 नंबर का एक पूरा बॉक्स है। 1 2 3 4 यानी 48 पोर्ट का ये स्विच है। तो स्विच पे पोर्ट ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि हम यहाँ पे क्या करते हैं? अपने कंप्यूटर्स को इस पोर्ट से कनेक्ट करते हैं। इन कंप्यूटर्स, जो हमारे नेटवर्क में कंप्यूटर्स होते हैं, प्रिंटर्स होते हैं, उनको हम क्या करते हैं? इस डिवाइस से कनेक्ट करते हैं। तो स्विच इज अ डिवाइस टू कनेक्ट मल्टीपल नेटवर्क डिवाइसेस इन योर नेटवर्क। हमारे नेटवर्क में जो डिवाइसेस होते हैं उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए हमें स्विच की जरूरत पड़ती है। अब स्विच क्या काम करता है? स्विच का काम भी पैकेट फॉरवर्ड करना ही होता है, लेकिन ये पैकेट फॉरवर्ड कैसे कर सकता है? लोकली। लोकली का मतलब सेम नेटवर्क में, ठीक है? ये चीजें अभी आपको जब मैं स्विच पढ़ाऊंगा तब आपको चीजें और डिटेल में समझ में आएंगी, बट मैं सिर्फ ओवरऑल चीजें बता रहा हूँ कि चीज आप थोड़ा सा ऑब्जर्व कर जाओ कि सिस्को कैसे स्विच कैसे काम करता है, राउटर कैसे काम करता है। राउटर का काम करना है कि एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे, जैसे मान के चलो मुझे पैकेट भेजना है, मैं दिल्ली में बैठा हूं और मुझे भेजना है पैकेट को मुंबई किसी और सिटी में, तो मुझे राउटर चाहिए होगा। अगेन समझो, लेकिन अगर मुझे पैकेट अपने ही पड़ोसी को, एग्जांपल मेरे को एक इनविटेशन देना है, समझो इस चीज को। अगर आपके पास एक लेटर है, उस लेटर को आपको देना है आपके साथ वाले घर में, तो आप क्या करोगे? आप खुद से जाके लेटर देके आओगे, कुछ इनविटेशन होगा लाइक दिस। लेकिन उसी इनविटेशन को अगर आपको भेजना है किसी दूसरे सिटी में,
तो फिर आप उसको पोस्ट करोगे। तो समझो जब सेम लोकेशन पे यानी विद इन द नेटवर्क अगर कोई पैकेट फॉरवर्ड करना होता है, उसमें पैकेट फॉरवर्ड करने में हेल्प करता है आपका स्विच। लेकिन डिफरेंट नेटवर्क में अगर पैकेट को फॉरवर्ड करना है, सो वहां पे पैकेट फॉरवर्ड करने के हेल्प कौन करेगा? आपका राउटर। तो दो कंप्यूटर अगर सेम नेटवर्क में है, अब कैसे मानूंगा सर ये सेम नेटवर्क में? तब हम उस पे बारे में पढ़ेंगे जब मैं आपको आईपी एड्रेस पढ़ाऊंगा तब। तो जब अगर कोई दो कंप्यूटर है, सपोज कंप्यूटर ए से कंप्यूटर बी में मुझे पैकेट भेजना है, समझो इस चीज को। तो कंप्यूटर ए को अगर कंप्यूटर बी में मुझे पैकेट भेजना है और कंप्यूटर ए और कंप्यूटर बी सेम नेटवर्क में है, तो वहां पे पैकेट को फॉरवर्ड करने के लिए हेल्प कौन करेगा? स्विच, क्योंकि दोनों कंप्यूटर सेम नेटवर्क में है। लेकिन वही अगर दो कंप्यूटर अलग अलग नेटवर्क में है, एक नेटवर्क ए है एक नेटवर्क बी में है, तो वहां पे अगर पैकेट भेजना है तो वहां पे स्विच पैकेट भेज नहीं सकता। वहां पे पैकेट कौन भेजेगा? पोस्टमैन मींस राउटर। तो वही बात आ गई कि मान के चलिए कि आपको एक लेटर देना है अपने साथ वाले घर में, एज अ स्विच आप मान के चलिए आप हैं, तो आप डायरेक्टली पैकेट उसको दे के आ जाएंगे, क्यों? बगल में ही तो है, साथ वाले घर में ही तो है, दो घर छोड़ के ही तो है, दो गली छोड़ के तो है, मैं खुद जाके दे के आऊंगा, लोकली है। बट अगर वही लेटर आपको मुंबई में देना है तो आप नहीं जाओगे। अगर लेटर देने के लिए थोड़ी जाओगे, आप क्या करोगे? पोस्टमैन को दोगे भाई, पोस्टमैन को दे दिया, वो आपका चला गया, आपके दोस्त को मिल गया, तो वहां पे पोस्टमैन ने हेल्प किया, तो दैट्स अ राउटर। तो जब पैकेट आपका एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में ट्रेवल करता है, तो उसमें पैकेट को फॉरवर्ड करने के लिए हेल्प कौन करता है? राउटर। और विद इन द नेटवर्क अगर पैकेट को फॉरवर्ड करना होता है तो स्विच काम करना है। सिर्फ इतना ही अभी ऑब्जर्व करो कि हाँ, सेम नेटवर्क में स्विच होगा पैकेट को फॉरवर्ड करने के लिए, डिफरेंट नेटवर्क में राउटर होगा। और ये चीजें मैं प्रैक्टिकली प्रूव करूंगा, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। चलिए चीजों को हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, देन वी विल कम इनटू द दैट पॉइंट कि जब हम देखेंगे कि सेम नेटवर्क में पैकेट जब भेज रहे हैं तो कैसे पैकेट भेज रहा है, वो फ्लो समझाऊंगा मैं, वो दिखाऊंगा भी मैं आपको दिख रहा होगा एक सिस्टम से पैकेट निकला, स्विच के पास गया और स्विच ने उस पैकेट को भेज दिया, अगर वो सेम नेटवर्क में है। अगर वो डिफरेंट नेटवर्क में है तो पैकेट उसने राउटर को दे दिया, फिर राउटर ने पैकेट को फॉरवर्ड किया। ये सारा चीजें हम लोग प्रैक्टिकली प्रूव करेंगे। मैं जो भी चीजें यहां डिस्कस करूंगा, एवरीथिंग इज प्रूव बाय द प्रैक्टिकल। ठीक है, तो राउटर का हमने समझ लिया कि राउटर क्या है। राउटर इज अ डिवाइस दैट फॉरवर्ड द पैकेट फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर नेटवर्क, वी कैन से लाइक दिस। सो राउटर इज अ डिवाइस, आप ये भी बोल सकते हो, राउटर इज अ डिवाइस who can forward the packet from one network to another network। आप ये मत बोलना एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन, ये बात गलत हो जाएगी। आप जो टर्म यूज करेंगे वो ये कि राउटर इज अ डिवाइस और राउटर इज अ लेयर 3 डिवाइस। आप बोल सकते हैं यहाँ पे इट्स अ लेयर 3 डिवाइस हु कैन फॉरवर्ड द पैकेट फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर नेटवर्क। बट अगर पैकेट्स को फॉरवर्ड करना है तो उसके लिए राउटर एक टेबल मेंटेन करता है, दैट टेबल इज नोन एज अ राउटिंग टेबल। देखेंगे सारी चीजें, सिर्फ मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है कि जो डिवाइस मैंने ये दिया है आपको दिखाया, ये जो राउटर मैंने आपको दिखाया, इस राउटर का बैकएंड में क्या करता है, बेसिकली क्या है ये चीज, ये मैंने कुछ समझाने की कोशिश करी है।